श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 जुलाई यानी कि देव गुरुवार का बहुत ही विशेष सा उपाय। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जुलाई को देव गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। और अगर आपकी फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, घर में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा बीमार रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आज आपको गुरुवार की रात में एक छोटा सा दीपदान करना है, जिससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां जरूर आएंगी। बहुत ही नियम के साथ इस उपाय को समझेंगे और करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस उपाय के लिए हमें मिट्टी का दिया नहीं लेना है ना। आपको क्या करना है, आपको आज आटे का एक दीपक लेना, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेने के बाद में आपको उस आटे के दीपक में लगाना होगा चौमुखी दिया। कौन सा? चौमुखी। जैसे यहां पे तो आपको जो दिख रहा है लंबी बत्ती का दिया है, बट आपको इस आटे के दीपक में कुछ इस प्रकार से ऐसे चौमुखी दीपक को लगाएंगे और इसकी इन चार की चारों बत्तियों को जलाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। है कौन सा दिन? गुरुवार का। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस दीपक को किसी छोटी सी थाली में या फिर किसी छोटे से प्लेट में रखेंगे। और दीपक को रखने से पहले उस थाली में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक चुटकी आपको हल्दी दीपक के नीचे रखनी होगी। और इसमें जो आप लोगों ने चौमुखी दिया बताया है, आपको इसकी बत्तियों को जलाना है। जब आप इन बत्तियों को जला रहे होंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। किसका? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जला दिया दीपक को। अब इस थाली को या फिर इस प्लेट को उठाना, आपके घर का जो भी व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा है, दिन की शुरुआती दवा खा के, मेडिसिन खा के होती है, उसके ऊपर से कितनी बार? 21 टाइम्स, यानी कि 21 बार आपको सर से लेकर के पैर तक उस थाली को घुमाना होगा। जब थाली को आप घुमाओगे तो नरसिंह भगवान का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए सर से लेकर के पैर तक उस थाली को घुमाना होगा, ठीक है ना। घुमा दिया। अब यहीं पे लोग परेशान होते हैं, भैया अगर मान लेते हैं इस उपाय को हमें खुद के लिए करना है तो क्या करेंगे? अगर इस, देखो नियम समझिएगा, अगर इस उपाय को आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उस इंसान के ऊपर से आपको 21 टाइम्स, 21 बार घुमाना है। बट अगर यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको सिर्फ 7 बार अपने ऊपर से घुमाना होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक, तो करिएगा। कर लिया आपने नरसिंह भगवान का नाम लेके। अब उस थाली को उठाना और शाम, ये देखो, ये उपाय सुबह नहीं करना, शाम को 7 बजे के बाद ही करना है, ठीक है ना। फिर आपको उस दीपक को लेके जाना अपने घर के मेन गेट के बाहर में, जिस साइड से हम लोग अंदर घुसते हैं उसके राइट साइड में उस दीपक को, थाली को उठा के घर में ले आना। बाकी उस दीपक को नरसिंह भगवान के नाम से अगर रख देते हैं, यकीन मानिए जो भी तकलीफें, जो भी बीमारियां आपके घर में होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। वैसे तो इस उपाय का नियम पता है क्या है, कि आपके घर के आसपास में कोई चौराहा हो, उस चौराहे के बीच में आपको रखना होता है। लेकिन अब चौराहा कहां ही जाओगे खोजने, नहीं जा पाओगे, बारिश भी है, तो इसलिए अपने घर के मेन गेट पे रख देना। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको करना है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना। चाहे आपकी इच्छा हो या फिर आपको अपने बेटों की, बेटियों की इच्छाओं को पूरा करना है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। उसके लिए आपको इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन। हर जगह पे अवेलेबल होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेके बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। कुछ लोग पानी ज़्यादा डाल देते हैं, एकदम पतला सा हो जाता, नहीं, थोड़ा सा पानी की मात्रा कम रखेंगे, चंदन ज़्यादा, जिससे पेस्ट अच्छा सा बने। अब उसी पीले चंदन का जो पेस्ट होगा, एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना। इन 3 की तीनों पत्तियों पे, 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र पे, इन्हीं 3 की तीनों पत्तियों पे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरुवार का उपाय है, किसका ध्यान करेंगे? भगवान हरि का। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके बेलपत्र की इन 3 की तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से पीले चंदन को लगाना। अरे लगा देना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, एक तांबे के लोटे में जल ले लेना, और वो जल हमेशा बताया मैंने कहाँ का होगा? आपके अपने घर का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जल आपने लिया है, इस जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल डाल देना। चाहे वो गंगा का जल हो, चाहे यमुना का जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जल हो, डाल देना। डालने के बाद में उन सभी चीज़ों को लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहे तो इस उपाय को सुबह कर सकते हैं, शाम को, या फिर घर पे करो, मंदिर में, कहीं पे भी करो, ठीक है ना।
सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में पीले चंदन लगी हुई बेलपत्र है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस कामना से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो मैंने आप सबको दिखाया है, वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ठीक है ना? बस थोड़ा सा नियम याद रखिएगा, जब इस बेलपत्र के ऊपर आप लगा रहे हो पीला चंदन, तो आपको क्या नाम बोलना होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बट जब आप इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हो, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से जल चढ़ा देना। समझ रहे हो? चलो, तो 2 उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है। बहुत इजी से उपाय हैं, तो करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये जो तीसरा उपाय है ना, बहुत अच्छा सा है, लेकिन क्या इसके फायदे हैं उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की, हर इंसान की एक दिक्कत बढ़ रही है कि भैया हमारे घर में जो रिश्ते हैं ना, वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं ना। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो, कैसा भी रिलेशन है, वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। खासकर ये इस उपाय आप उनके लिए कर सकते हैं जिन भी आपके बेटे बेटियों की मनचाही शादी नहीं हो पा रही है, तो भी आप इस उपाय को इस देव गुरुवार के दिन करके देखिएगा। ठीक है ना? देखो, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? हल्दी दिख रही है। तो आपको हल्दी की गांठ पहले लेनी होगी, 2-3 गांठ लेना, इसको अच्छे से पीस लेना। जब पीस लोगे, इसका पाउडर बन जाएगा, है ना? इस पाउडर में थोड़ा सा पानी डालना और इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। ठीक है ना? अब पेस्ट बनाने के बाद में आपके पास में होते हैं 2 हाथ, है ना? दोनों हाथों के पंजों पे ये जो हल्दी होगी, इस हल्दी की ज्यादा मात्रा में आपको लगानी हो। दोनों हाथों के पंजों पे आपको लगाना। ठीक है ना? पंजों पे लगाने के बाद में आपके घर के आसपास में चाहे वट का पेड़ हो या फिर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो, दोनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे चले जाना सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, और अपने हाथों में जो आपके हल्दी की जो आपने लगाया है उसकी 5 छाप आपको मारनी होगी। अब वो छाप चाहे पेड़ के तनों पे लग रही हो या नहीं लग रही हो, इससे मतलब नहीं है, बट आपको 5 छाप आपको वहां पे लगा करके, अगर जो भी व्यक्ति इस देव गुरुवार के दिन कर लेता है, उनके बेटे जो जिसकी शादी करवानी है वही उपाय करेगा। ऐसा नहीं कि बेटे की शादी है तो मां उपाय करेगी, नहीं। बेटे की शादी नहीं हो पा रही है तो बेटा उपाय करेगा, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो बेटी उपाय करेगी। अगर हस्बैंड और वाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं है तो चाहे पति कर सकता है उपाय, चाहे पत्नी कर सकती है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वही इस उपाय को करेगा। ठीक है ना? 5 छाप मार के देख लेना। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर होते होते टूट जा रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? चलो, हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा है आखिरी उपाय, चौथा उपाय। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को फायदे क्या होंगे। कोई भी कष्ट आपके जीवन के हों, चाहे वो बीमारी को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इच्छा को लेके, कैसा भी कष्ट होगा ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, मिल जाएगा कहीं पे भी आपके घर में। पीले चंदन को क्या करना, एक छोटी सी कटोरी लेना है ना, इस कटोरी के अंदर थोड़ा सा 2 से 4 बूंद सिर्फ आपको क्या डालना है, पानी, है ना, और बाकी आपको इसमें ज्यादा मात्रा में क्या डालोगे, चंदन डालना। अब इसको अच्छे से पेस्ट बनाना। ठीक है ना? पेस्ट बनाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए चावल का 2 दाना मात्र, इससे ज्यादा नहीं। चावल के 2 दाने को इसी हल्दी के पेस्ट में डाल देना। चावल डालने के बाद में थोड़ा सा पानी और मिला के इसको हल्का कर देना, है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपकी जीवन की तकलीफें हों, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही हों, आपके पास में जो पीले चंदन का पानी है जिसमें चावल डाला है, आपको यहां पे एक मंत्र मैं लिख के दे रहा हूं, उस मंत्र को नोट करिएगा। हम लोग नॉर्मली जो मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन आप जब इस उपाय को कर रहे हो तो आपको इसी मंत्र को उल्टा बोलना है, शिवाय नमः
ओम, ठीक है ना। शिवाय नमः ओम बोल करके आपको पूरा का पूरा वही पीले चंदन का जो चावल होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को कहेंगे, और फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करिएगा। जो भी तकलीफें आपकी लाइफ में चल रही हैं या चलने वाली होंगी वो सारी तकलीफें खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बहुत स्पेशल प्यारा सा उपाय था, मैंने कोशिश की है आज करने वाले आपको बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाया है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।